हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहूँगा कि सम और विषम संख्या को कैसे पहचाना जाता है। ओड एंड इवन नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप ओड और इवन की पहचान कैसे करेंगे। आप बिना भाग दिए, बिना कुछ किए कैसे पहचान जाएंगे कि कौन सा नंबर ओड है और कौन सा नंबर इवन है, यानी कि कौन सी संख्या सम संख्या है और कौन सी संख्या विषम संख्या है। आप ध्यान से सुने। सम संख्या का डेफिनेशन होता है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी कि जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या होता है विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर, यानी कि जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे, भाग देने पर शेष बच जाए, रिमाइंडर आ जाए, तो वो होता है विषम संख्या। अब आपको बिना भाग दिए पहचानना है कि सम और विषम कौन सा है, ओड और इवन कौन सा है। क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या क्लास में आप क्लास वर्क करते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल वर्क करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी का जो वैश्विक भागदौड़ का समय है उसमें समय का बचत होना जरूरी है। आप बनाने को सवाल बना लें, लेकिन अब यह देखा जाएगा कि आप कितने समय में, कितने कम समय में और बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दे पाते हैं। समय बचत करना है तो उसके लिए आप यहाँ देखें गौर से और समझें। तो सम संख्या के इकाई के, यानी कि इकाई का मतलब हो गया वंश के स्थान पर हमेशा बिना भाग दिए हमें यह पहचान लेना है। कोई भाग देने की जरूरत नहीं है, हम भाग नहीं देंगे। बिना भाग दिए, बिना कुछ कहे आप 1 सेकंड में पहचान जाइएगा कौन सम है और कौन विषम है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि सम संख्या के इकाई के स्थान पर हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहता है। तो इस प्रकार से आप पहचान पाएंगे कि वंश के प्लेस पे कौन सा डिजिट है। वंश के प्लेस के डिजिट को देखकर आप सम संख्या की पहचान कर लेंगे। और दूसरा, विषम संख्या के इकाई यानी कि वंश के स्थान पर हमेशा, याद रखें आप, बिना भाग दिए आप कैसे पहचानेंगे उसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। विषम संख्या के इकाई के स्थान पर हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 लगा रहता है। आप तो इस तरह से कोई भी नंबर कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, कोई भी नंबर कितना ही बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके वंश को के प्लेस को देखकर आराम से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा नंबर ओड है और कौन सा नंबर इवन है, यानी कि कौन सी संख्या सम संख्या है और कौन सी संख्या विषम संख्या है। अक्सर इस तरह के नॉलेज नहीं रहने के कारण आपका बना तो आप सवाल लेते हैं, लेकिन अगर संख्या बड़ी है, जैसे इतनी बड़ी संख्या है और आपको पूछ देगा कि यह सम है या विषम है, ओड है या इवन है, तो आप, अगर आपके पास ट्रिक नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है ट्रिक की, तो अक्सर आप क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। और आप 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, फिर फाइनली जाके वहां पर रिमाइंडर 0 बचेगा, तब आप समझेंगे कि ये इवन नंबर है। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो आपको कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वंश के प्लेस को देख लेना है कि वंश के प्लेस पे कौन सा डिजिट है। वंश के प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक भी लगा हुआ है तो वो इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। और अगर वंश के प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 में से कोई भी एक लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वो ओड नंबर है, यानी कि वो विषम संख्या है।
इसमें 2 से भाग देने के बाद हमको शेष बचेगा ही बचेगा। और अगर ये है 0 2 4 6 8 यानी कि 2 4 6 8 0, तो आपको शेष नहीं बचेगा सम संख्या में भाग देने पर। और इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोग इस पूरी दोनों बात को समझ गए होंगे। सम संख्या और विषम संख्या को पहचानने का नियम, ये सम और विषम संख्या को पहचानने का नियम है। संख्या कितनी ही बड़ी क्यों नहीं हो, सिर्फ वंश के प्लेस को, इकाई के प्लेस को देखकर हमें संख्या को पहचानना है। और संख्या को पहचान कर उसके सामने में सम है तो सम लिख देना है और विषम है तो विषम लिख देना है। अक्सर छात्र यही गलती कर देते हैं कि उनके पास ट्रिक नहीं होता है और वो भाग देना शुरू कर देते हैं। सवाल बन जाता है लेकिन समय उनका ज़्यादा लग जाता है। तो मेरे समझ से आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसी में एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूं कि सम संख्या कैसे अगली प्राप्त करें। नेक्स्ट सम संख्या या सम ओड नंबर या इवन नंबर कैसे मिलता है हमें। तो किसी भी ओड नंबर में, जैसे हम कोई भी ओड नंबर ले रहे हैं 3, कोई भी ओड नंबर हम 3 लिए, तो किसी भी ओड नंबर में 1 प्लस या माइनस करने से, या तो हम 1 को जोड़ दें किसी भी ओड नंबर में या 1 को माइनस कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिल जाएगा। किसी भी ओड नंबर में 1 को प्लस या माइनस करने से इवन नंबर मिलेगा। आपको यह ध्यान रखना है, चाहे कोई भी इवन नंबर हो, चाहे कोई भी हो, प्लस हम 1 कर देंगे तो हमको अगली नेक्स्ट निकालना है जब तब, तो हमें 1 जोड़ देना है या 1 घटा देने पर, विषम संख्या में 1 जोड़ने या घटाने पर नेक्स्ट एक पीछे वाली और एक आगे वाली सम संख्या मिल जाती है। ठीक उसी तरह से सम संख्या में 1 जोड़ने या 1 घटाने पर हमें नेक्स्ट अगली या पिछली विषम संख्या प्राप्त होती है। जिस प्रकार से विषम संख्या में 1 जोड़ने या घटाने पर अगली और पिछली सम संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि इवन नंबर प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह से विषम संख्या में 1 जोड़ने या 1 घटाने पर हमें क्या मिल जाता है, इवन ओड नंबर मिल जाता है, नेक्स्ट आगे के या पीछे की। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, यह 1 जोड़ दिए अगर किसी विषम संख्या में तो क्या मिल गया, हमको विषम संख्या मिल गया। 1 घटा दिए किसी विषम संख्या में तो क्या मिल गया, विषम संख्या मिल गया। और अगर किसी भी विषम सम संख्या में 1 जोड़ दिए तो विषम संख्या, और 1 घटा दिए फिर भी विषम संख्या। ये आपको याद रखना है। थैंक यू।